कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं बेसिक स्टेटिस्टिक, जो हमारा टॉपिक है। उस टॉपिक के अंदर एक चैप्टर है मेजर्स ऑफ स्टेटिस्टिक। उसका एक क्वेश्चन हमको बहुत ही अच्छा वाला दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है हमारे पास। फॉर द ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, फंक्शन हमको दिया गया है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तब ये फंक्शन हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो हम फंक्शन अप्लाई करेंगे 2 - x। बाकी सब x की वैल्यू के लिए आंसर क्या होता है? फंक्शन का 0। एंड ये जो दो फंक्शन है उसका हमको मीन फाइंड करना है एंड वेरिएंस फाइंड करना है इस लिमिट को यूज करके। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको मीन की जो फॉर्मूला है वो पता होनी चाहिए। मीन को हम लिखते हैं म्यू। उसकी फॉर्मूला होती है इंटीग्रेशन -∞ to ∞ एक्स इंटू फंक्शन एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अभी यहाँ पे फंक्शन हम कब अप्लाई कर सकते हैं? जब उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है या फिर 1 से 2 के बीच में है तब। बाकी सब के लिए आंसर 0 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिमिट लेते हैं 0 to 1 एक्स फंक्शन एफ ऑफ एक्स डीएक्स, प्लस उसके बाद लिमिट लेते हैं 1 to 2 एक्स इंटू फंक्शन एफ ऑफ एक्स डीएक्स। अभी यहाँ पे फंक्शन की जगह पे लिमिट तो आ गई है। फंक्शन की जगह पे फंक्शन रख देते हैं तो इंटीग्रेशन 0 to 1। अगर हम यहाँ पे x पुट करेंगे तो x इंटू एक्स वो हो जाएगा x² dx, प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 एक्स इंटू यहाँ पे फंक्शन पुट करेंगे 1 से लेके 2 लिमिट के लिए 2 - x। तो ये जो फंक्शन है वो x से मल्टीप्लाई होगा तो होगा 2x - x² dx। इसका कर लेते हैं हम लोग इंटीग्रेशन। तो x² का जो इंटीग्रेशन है वो होगा x³ / 3। लिमिट आ जाएगी 0 से 1, प्लस इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 2 कांस्टेंट है वैसे का वैसा, x का होगा x² / 2 माइनस x² का होगा x³ / 3। लिमिट आ जाएगी 1 से लेके 2 तक। यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। बहुत ही शांति से आपको लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करने में बहुत ही ध्यान रखना है आपको, क्योंकि मिस्टेक वहां पे ही हो सकती है प्लस माइनस में। सबसे पहले हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो वो होगा 1/3। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1/3, प्लस यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट कर लेते हैं। सबसे पहले पुट करेंगे हम 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, माइनस 2 का क्यूब होता है 8/3, माइनस 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 -1/3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको तो 1/3 वैसे का वैसा, प्लस यहाँ पे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4 से तो 12, 12 - 8 यानी कि वो होगा वापस से 4/3, माइनस 2, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 3, 3 - 1 यानी कि 2/3। सभी का एलसीएम क्या है? 3 ही है। तो 1 + 4 5, 5 में से 2 चला जाएगा तो बचेगा 3, 3 3 कैंसल। तो आंसर मिल गया हमको 1। यानी कि ये जो गिवन क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में मीन का आंसर क्या मिलता है? हमको 1 आंसर मिलता है। अभी उसके बाद हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं वेरिएंस, जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। अभी वेरिएंस ऑफ एक्स को सेम उसी तरह से फाइंड आउट करना है, सिर्फ उसकी फॉर्मूला अप्लाई करनी है। उसकी फॉर्मूला होती है इंटीग्रेशन -∞ to ∞। जैसे आगे x था वैसे यहाँ पे आएगा x² फंक्शन एफ ऑफ एक्स डीएक्स माइनस म्यू का स्क्वायर। जैसे नॉर्मल करते थे वैसा ही फंक्शन है, सिर्फ यहाँ पे समेशन की जगह पे इंटीग्रेशन आ गया। अभी जैसे आगे किया था इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बाकी 2 पार्ट 0 हो जाएंगे। यहाँ पे फंक्शन अप्लाई होगा लिमिट के लिए। तो इंटीग्रेशन 0 to 1
एक्स स्क्वायर, 0 to 1 के लिए फंक्शन क्या है एक्स, तो इंटू एक्स डायरेक्ट लिख लेते हैं, dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 एक्स स्क्वायर, उसके लिए फंक्शन क्या है 2 - x, तो यहाँ पे आएगा 2 - x dx माइनस मेन की जगह पे है 1 उसका स्क्वायर। चलिए इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, वो होगा एक्स क्यूब dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 2x² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी कि एक्स क्यूब, ब्रैकेट कर लेते हैं dx माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो एक्स क्यूब उसका इंटीग्रेशन होगा x⁴/4, लिमिट आ जाएगी 0 to 1 प्लस ब्रैकेट में 2 × x², 2 कांस्टेंट वैसे का वैसा, x² का होगा x³/3 माइनस x³ का x⁴/4, लिमिट आ जाएगी 1 to 2 माइनस 1। अभी यहाँ पे बहुत ही आराम से हम क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या मिलेगा, लिमिट को अगर हम अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे 1 पुट करेंगे, लोअर लिमिट 0 है, पुट करने की जरूरत नहीं है, तो 1 होगा 4 प्लस बड़ा वाला ब्रैकेट ले लेते हैं, ब्रैकेट में 2 यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 2 का क्यूब वो होता है 8, 8 इंटू 2 यानी कि 16/3 माइनस 2⁴ यानी कि वो भी होगा 16/4 माइनस ब्रैकेट में लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे तो 2/3 यहाँ पे मिलेगा, माइनस यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1/4 माइनस 1। इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/4 वैसे का वैसा प्लस वैसे का वैसा, ब्रैकेट में इसका एलसीएम होगा 12, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 16 इंटू 4 वो होता है 64 माइनस 16 इंटू 3 यानी कि 48 माइनस यहाँ पे भी इसका एलसीएम होगा 12, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 4 8 माइनस 1 इंटू 3 3 माइनस 1। 1/4 वैसे का वैसा प्लस वैसे का वैसा, इन दोनों का 64 माइनस 48 करेंगे तो वापस मिलेगा 16/12 माइनस 8 माइनस 3 होगा 5/12 माइनस 1, ये माइनस करेंगे तो 11 होगा, तो 1/4 प्लस 11/12 माइनस 1, एलसीएम तीनों का होगा 12, इसको 12 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 यहाँ पे ऑलरेडी 12 है, तो प्लस 11 माइनस 12, तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस 11 14, 14 में से 12 चला जाएगा तो 2 माइनस 2/12, तो ये हो जाएगा 1/6, यानी कि वेरिएंस ऑफ एक्स जो हमको क्वेश्चन के लिए फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था वो हमको क्या मिल गया 1/6।